काम करिए, या तो आप ही बोलिए या तो हम ही बोले। आप जितना देर आप लोग बोले हैं, नहीं नो कमेंट, बात करिए आप। नहीं कोई बात। कुछ लोग पनौती कहते थे हमारे प्रधानमंत्री को, उनके युवराज ही पनौती हैं कांग्रेस के लिए। आपको भी पता होगा 14 से पहले, लेकिन मिल तो रहा था 450 में सिलेंडर। सुनिए, मिलना आपने उठाया है कि नहीं? मेरी बात सुनिए ना, 450 मिल तो रहा था, लेकिन 450 में एक सिलेंडर मिलने के लिए क्या गति हो रही थी। लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे कभी कभी होता है ना, छोटा बच्चा नाराज हो जाता है तो उसको सांत्वना देने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं, तो इसी तरह एग्जिट पोल भी की है उन लोगों के साथ जो विपक्षी बने हुए थे। छत्तीसगढ़ में सरकार थी, क्या कारण थे कि इनकी सरकार बदल गई? राजस्थान में इनकी सरकार थी, क्या कारण थे कि सरकार बदल गई? कहीं ना कहीं कांग्रेस केवल लुभावने वादे करती है, जनता का विश्वास सिर्फ मोदी है। टोटल जो है ईवीएम और सीबीआई, ईडी सारे इनके हाथ में है। उसी की देन है, इसी की देन है कि जो है या सरकार ने तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो जनता का जनादेश हम लोगों को मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जहां सरकार अभी है, जहां अभी सरकार है, वहां पे गैस सिलेंडर का दाम नहीं कम करना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए हैं तो 26 रुपये एलपीजी का दाम और बढ़ गया है। ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। इस पे आपको क्या लगता है इस पे? इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। जो सरकार तय करेगी, जो प्रदेश सरकार तय करेगी वो तय करेगी, बाकी इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर दिख रहा सकते। है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं क्या कारण है कि 3 राज्यों में जिस तरीके से जब एग्जिट पोल अनुमान लगाया जा रहा था, एग्जिट पोल 30 तारीख को जब आना स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस तीनों राज्यों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। किस तरीके से देखते हैं ये 4 राज्य के जो परिणाम आ रहे हैं? हम हार्दिक बधाई देंगे अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिर से एक बार हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के ही उसमें अपना भविष्य देखता है। और कुछ लोग पनौती कहते थे हमारे प्रधानमंत्री को, उनके युवराज ही पनौती हैं कांग्रेस के लिए। वो जिस दिन हट जाएंगे, कांग्रेस का हो सकता है कुछ अच्छा समय आ जाए, लेकिन पनौती कह के हमारे एक बीच के निकले हुए परिवार, गरीब परिवार के निकले हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को पनौती कहने का भी काम इन लोगों ने किया, कांग्रेस के लोगों ने, उसका भी श्रेय मिला। जनता जानती है। सोशल मीडिया पे तमाम मीम्स वायरल हो रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश दौरे पर हैं और वो इंडिया में नहीं है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हाँ, ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये लोग कहेंगे क्या, करेंगे क्या, भगवान ही मालिक है। इनको भगवान पे भी विश्वास नहीं था पहले। ये लोग जैसे महाराज जी चले गए नोएडा एक बार और गाजियाबाद, तो ये लोग कहते थे वहाँ जो जाता है वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं होता। ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है। ये आम जनता की जीत है। कांग्रेस पार्टी अब ईवीएम पे कल से ब्लेम लगाएगी कि कांग्रेस वो ईवीएम हैंग कर लिया गया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये विदेश की बात बताने शुरू कर दिए ना, तो विदेश क्यों नहीं जाएंगे? कूटनीति, राजनीति, ये सारी नीति विदेश से लेकर हिंदुस्तान तक होती है, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए इन लोगों को। ये लोग दिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा, क्या कारण है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करती आ रही है कांग्रेस को 3 राज्यों में, एक राज्य जो है तेलंगाना, उसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत, तो स्पष्ट तौर पे जो है पार्टियां जहां जीत रही हैं वहां जीत रही हैं। क्या देख रहे हैं, किस तरीके के मुद्दे देख रहे हैं? मुद्दों का क्या है, इसमें क्लियर ही था इनका जीत जो 3 राज्यों में है। नहीं, ये पोल जब दिखा रहे थे तो उसमें 50-55 की लड़ाई दिख रही थी, लेकिन अब जिस राज्य में सरकार बन रही है वहाँ पे पूर्ण बहुमत दिख रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, छोटा बच्चा नाराज हो जाता है तो उसको सांत्वना देने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं, तो इसी तरह एग्जिट पोल भी की है उन लोगों के साथ जो विपक्षी बने हुए थे, लेकिन ये तो पहले से तय था कि होना क्या है। 3 राज्यों में हम लोग रिजल्ट देख भी चुके हैं, और एक तो अभी ये झांकी है 2024 लोकसभा चुनाव की। अब इससे आम जनता को भी इस बात को स्वीकार लेना चाहिए कि भविष्य किसके हाथों में हमारा सुरक्षित है और किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। दिन ब दिन पार्टी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है ग्राउंड लेवल पर, ये बड़ी अच्छी बात है। आने वाले समय के लिए हम लोगों के लिए एक अच्छा सूचक है ये। भारतीय जनता पार्टी तमाम जो राज्य हैं, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, तो लुभावने वादे कर रही थी, कह रही थी कि जो सिलेंडर है वो 450 रुपये में दिया जाएगा। अब चूंकि जीत चुकी है, क्या लगता है ये योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हो पाएंगी? नहीं, बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र या जो वादा करती है उसको पूरा करती है। अगर पार्टी ने कहा है कि 450 में सिलेंडर देगी तो उसको, उस जनता को, वहाँ की जनता को बिल्कुल वो मिलेगा। सर्वप्रथम पहले तो मैं ये कहूँगा, एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जहाँ सरकार अभी है, जहाँ अभी सरकार है, वहाँ पे गैस सिलेंडर का दाम नहीं कम करना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए हैं तो 26 रुपये एलपीजी का दाम और बढ़ गया है? ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। इस पे आपको क्या लगता है इस पे?
ये इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। जो सरकार तय करेगी, जो प्रदेश सरकार तय करेगी वो तय करेगी। बाकी इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। क्या और क्या क्या मुद्दे रहे जो है जो तमाम राज्यों में चुनाव हुए 5 राज्यों में, क्या क्या मुद्दे जो प्रभावी रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जनादेश जो है वो आया? देखिए, 3 राज्य के चुनाव में जो जनता का जनादेश मिला है उसका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, जनता, पूरे देश की जनता ये जान गई है कि अगर देश का विकास होना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों होना है। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस 3 मंत्रों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी भी जनता की जो निजी समस्याएं हैं उसका समाधान उस भाजपा की सरकार में हो रहा है। जनता इसको जान चुकी है और ये जनादेश उसी का फल है जो है। और आने वाले 24 चुनाव में भी हम लोग ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये जो 4 राज्य के आज मतगणना के रिजल्ट आए हैं, मतगणना के, क्या लगता है कि ये 2024 का भविष्य तय करने वाले हैं? नहीं, इससे क्यों भविष्य तय होगा? या विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर 3 राज्यों की बात करें तो वहाँ पे लगभग मध्य प्रदेश में 29 सीट तकरीबन है लोकसभा की, 27 हमारे ख्याल से राजस्थान में है और 11 छत्तीसगढ़ में है। क्या लगता है ये लोकसभा सीटों पर प्रभाव कुछ पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जब जनादेश भाजपा के साथ दिख रहा है विधानसभा चुनाव में, तो क्या जनता जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मूड बदलेगी? देखिए, जनादेश नहीं है, सरकारी तंत्र का जनादेश है। समझाइए थोड़ा सा इसको। देखिए, ये टोटल जो है EVM और CBI, ED सारे इनके हाथ में है। उसी की देन है, इसी की देन है कि जो है यहाँ सरकार ने, तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो जनता का जनादेश हम लोगों को मिल रहा था, आपसे छिपा नहीं है, जो रुझान आ रहा था। एग्जिट पोल जिस हिसाब से दिखा रहे थे उस हिसाब से लग रहा था कि जो टक्कर है वो 50-55 की हो रही है, लेकिन अब जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। मैंने कहा ना, आपको बताया, ये सब सरकारी तंत्र की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, ये लाडली बहना एक योजना काफ़ी चर्चित योजना है, अभी मार्च में इसको लागू किया गया है। ये योजना कहती है कि हर साल, मतलब 2023 में लागू किया, चुनाव से कुछ ही अभी मतलब 4-5 महीने पहले। क्या लगता है इस योजना के तहत हर महिला को जो 21 साल और 60 साल के बीच की है उसको 1000 रुपये पर महीने देने का जो है सुनिश्चित किए हैं, और आने वाले 5 सालों में इसके लिए बजट जो है वो 60 करोड़ रुपये के तकरीबन रखे हैं शिवराज सिंह चौहान। क्या लगता है ये योजना का कुछ असर हुआ है? भाई, इस योजना के बारे में भाई इसका असर हो सकता है, क्योंकि भाई महिलाओं का रुझान इस पे रहा होगा। लेकिन जो स्थिति, जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं इनसे भी सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी गैस सिलेंडर जहाँ पे सरकार है वहाँ पे नहीं कम कर रही है, लेकिन जहाँ सरकार नहीं है वहाँ वादा जरूर कर रही है कम करने का। ये तो वादा करना इनका काम है। अभी आप देख लीजिए, यूपी में इनकी सरकार है, लेकिन 1200 रुपया गैस सिलेंडर। एक काम करिए, या तो आप ही बोलिए या तो हम ही बोले। आप जितना देर आप लोग बोले हैं, नहीं, नो कमेंट, बात करिए आप। नहीं, कोई बात नहीं। ये कौन सा तरीका होता है? अभी आप सारे लोग बोले, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, आप हम नहीं बात करेंगे, हो गया। नहीं, ठीक है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है ना भैया। चलिए, आप ये बताइए, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, लेकिन गैस सिलेंडर का रेट क्या है? 1200 रुपया है। लेकिन जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी वहाँ गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया। पुरानी पेंशन हम लोगों ने बहाल किया। अब ये जो हमारी सरकार अगर नहीं आई तो उसमें जाहिर सी बात है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है, जिसकी देन है। 1 मिनट में मैं बताऊँ, ये आपने जिससे क्वेश्चन किया कि राजस्थान में 450 में सिलेंडर बीजेपी का, कांग्रेस ने भी ये वादा किया था 500 सिलेंडर देने का। जहाँ जहाँ उसकी प्रदेश बनी है वहाँ उसका जो है पोर्टफोलियो, जो उसकी घोषणा पत्र है। आप बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय सही से तो हर व्यक्ति के पास सिलेंडर पहुँच नहीं पाता था। आपको भी पता होगा 14 से पहले, लेकिन मिल तो रहा था 450 में सिलेंडर। सुनिए, मिलना उठाया है कि नहीं? मेरी बात सुनिए ना, 450 मिल तो रहा था, लेकिन 450 में एक सिलेंडर मिलने के लिए क्या गति हो रही थी? 6-6 घंटा एक एक व्यक्ति जाकर लाइन लगाता था, एक दिन बीत जाता था, ये दिहाड़ी बीत जाती थी लोगों की।
एक दिहाड़ी आज 1200 रुपये सरेंडर हो गया सर। एक दिहाड़ी अगर एक व्यक्ति की एक दिहाड़ी अगर चल भी जा रही है एक दिन लाइन लगा के, उस गरीब से उसको 300 मिलने वाले हैं, उसको 600 रुपये बच रहा है, तो 450 का सिलेंडर तो उसके लिए ठीक था, 6 घंटे लाइन में लग जाता। ठीक है, एक दिहाड़ी की बात एक दिहाड़ी ले सकते, लेकिन अगर आज 1200 में मिल रहा है तो आपको घर पहुंचाने का कार्य वो अगर कर रहा है ना, आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उस समय क्या स्थिति, पूरा परिवार परेशान होता था। कह रहा हूँ ये जो वादे हैं ये लुभावने वादे हैं कि नहीं? मैं वहीं आ रहा था, तो उस समय तो इन्होंने वो सिलेंडर घर घर पहुंचा नहीं पाया समय, तो कैसे 450 में वो सिलेंडर वो दे देंगे? क्या किस रणनीति के तहत बीजेपी ने वो सिलेंडर घर घर और एक्स्ट्रा दिलाने का काम किया? वो तो बीजेपी की रणनीति थी, ये इनकी रणनीति तो थी नहीं। ये आज सरकार में नहीं रहते हुए भी कैसे 450-500 में सिलेंडर दे देंगे, आप ये हमको बता दीजिए। ये तो एक केवल लुभावने वादे हैं। कहीं कुछ कर्नाटक में क्या इन्होंने किया, 4-5 गारंटी इन्होंने दिया। किसान क्या कर रहे हैं आज, जाके देखे वो आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, नंगे नंगे लेट रहे हैं। इनके वादे कहाँ गए, भूल गए? छत्तीसगढ़ में सरकार थी, क्या कारण थी कि इनकी सरकार बदल गई? राजस्थान में इनकी सरकार थी, क्या कारण थे कि सरकार बदल गई? कहीं ना कहीं कांग्रेस केवल लुभावने वादे करती है। जनता का विश्वास सिर्फ मोदी है, सिर्फ मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी है। इसको जनता भुला नहीं सकती है। बस।